आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं आपके लिए लेके आई हूँ 150 क्वेश्चन। इस वीडियो को आपने देखा और बहुत सराहा और प्यार दिया तो दूसरा वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। कौन से दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। किस जिले में हुआ? राजसमंद जिले में हुआ। उस दिन तिथि कौन सी थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और वार था रविवार। इनकी 2 जगह जयंतियां हैं, एक चावंड में जो है उदयपुर में, दूसरी हल्दी घाटी जो है राजसमंद में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था क्या थी? परोपकारिणी सभा संस्था थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई, दीपावली के दिन हुई थी और 1883 में हुई थी। अब अगला देखते हैं, खानवा स्थल कहाँ है? खानवा स्थल रूपवास तहसील में है जो भरतपुर में है, गंभीर नदी के किनारे। अगला हम देखते हैं, तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या है? यह एक तोपों को सजाने की विधि है। अगला हम देखते हैं, मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? अल्लट ने किया था। इनका विवाह हूण की राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है और अल्लट ने आहड़ बसाया था। अगला हम देखते हैं, महाराणा जैत सिंह के समय दिल्ली पर किस वंश का शासक था? महाराणा जैत सिंह के समय दिल्ली पर गुलाम वंश का शासक था। इसका दूसरा नाम है ऐबक वंश। अब अगला है, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने किया था। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। अगला है, बलीचा गांव राजसमंद के पास छतरी है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा। महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम है चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है राम प्रसाद। अकबर ने उदयपुर का नाम रखा मुहम्मदाबाद। क्या रखा? मुहम्मदाबाद। अगला हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। अगला है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि क्या थी? राय पिथौरा। इसका अर्थ है विश्व विजेता। अगला है, मारवाड़ का नाम जोधपुर कब पड़ा? 10 मई 1933 में मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ।
इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। अगला है, दिवेर के शाही थाने का मुख्तार था सुल्तान शेरिमा खां। प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने भेजा जगन्नाथ कछवाहा को। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? अल-बदायूनी। इन्होंने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा है। ये युद्ध हुआ 18 जून 1576 में। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा? दिवेर के युद्ध को, जो हुआ 1582 में। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता था? जीजा। अगला है, सर्वाधिक समय तक एक ही प्रदेश पर विजय करने वाला संसार का एकमात्र राजवंश है? उदयपुर का गुहिल वंश। अगला है, गुहिल वंश की स्थापना किसने की? राजा गुहिल ने। अगला है, राजपुताने का भीष्म नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? कुंवर चूड़ा। अगला है, चित्तौड़ में समदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार राजा भोज ने। अगला है, राजगुरु धीमान शैलगुरु किसकी उपाधियां थी? महाराणा कुंभा की। अगला है, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराणा भीम सिंह ने। चित्तौड़ के प्रथम साके में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? गोरा बादल ने। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो, जो था सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी किसने रंगी थी? अल-बदायूनी ने रंगी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। घिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। इस युद्ध का वर्णन तारीख के शेरशाही में मिलता है। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। और कहाँ पर हुआ? रूपवास भरतपुर में हुआ, जो गंभीर नदी के किनारे है। राणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ, इसमें बाबर की विजय हुई। राजस्थान का प्रथम युद्ध जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ, वो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। उनके पुत्र थे चंदन। किस युद्ध में विजय के बाद भारत में मुगल शासन स्थायी हो गया? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध में। रघुकुल में या तो रामचंद्र ने पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखलाया था या फिर गुहिल वंश के राजकुमार ने। वो कौन था? चूड़ा। अगला है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। और किस किस के मध्य? मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम व महाराणा कुंभा के मध्य हुआ था। जयपुर नगर की कब व किसने स्थापना की? सवाई जय सिंह ने स्थापना की 1727 में। किस राजा के सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है? राणा सांगा को। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में बनाया। अगला है,
कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? प्रमुख शिल्पी था मंडन और निर्माता था कुंभा, और यह जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। अगला है, प्रतिहारों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मारवाड़ में। अगला है, प्रतिहारों का मारवाड़ में अधिवासन किस शताब्दी में हुआ? 6वीं शताब्दी ईस्वी में से 11वीं शताब्दी तक। अगला है, गुर्जर शब्द की उत्पत्ति का संबंध किससे है? क्षेत्र विशेष से है। अगला है, मंडोर में प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज कहते हैं? हरिश्चंद्र का कहते हैं। नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24। गटियाला के शिलालेख किनके बारे में जानकारी देते हैं? प्रतिहारों की, जो जोधपुर में हैं। अगला है, रोहिल्लतिदी किसे कहा गया है? हरिश्चंद्र को। अगला है, पेला पेली किसे कहा गया है? नरभट्ट को। अगला है, मंडोर के किस प्रतिहार शासक के समय अरब आक्रमण हुए थे? शिलुक, और 8वीं सदी में जुनैद के नेतृत्व में। बुअकूब का युद्ध कब हुआ था? यह मोस्ट है 1837 में। राज्ञी, बुदर व भूपति जैसी उपाधियां किनकी थी? प्रतिहारों की। अवंती उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट प्रथम। अवंती के गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वत्सराज। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, और वास्तविक नाम है वत्सराज। कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शक्ति ने भाग नहीं लिया? मेवाड़ का गुहिल वंश। किस गुर्जर शासक ने कन्नौज को राजधानी बनाया? नागभट्ट द्वितीय ने। गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ मिहिर भोज। आदि वराह का प्रभास किसकी उपाधियां थी? मिहिर भोज प्रथम की। आदि वराह की उपाधि दी थी मिहिर भोज प्रथम ने। अगला है, अरब यात्री जो मिहिर भोज फर्स्ट के समय भारत आया था, वो था सुलेमान। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट व महिपाल फर्स्ट के समकालीन विद्वान थे राजशेखर। मुसलमान लेखक अल बदूनी अल मसूदी किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय भारत आया था? महिपाल फर्स्ट के। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था यशपाल। कृष्ण भक्ति में राजपाट छोड़ वृंदावन जाने वाले राठौड़ शासक थे सावंत सिंह। आधुनिक जोधपुर के निर्माता किस राठौड़ शासक को कहा जा सकता है? उमेद सिंह को। जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कीनो ब्रजपाल दिल्ली, काशी मान दियो नेपाल। उपरोक्त में से ब्रजपाल नाम जोधपुर के किस शासक को दिया गया है? विजय सिंह को। मारवाड़ का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुहेणोत नैणसी को। महाराज जसवंत सिंह प्रथम के प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। भाषा भूषण अलंकार व रीति से युक्त ग्रंथ है। देखो बच्चों, ये मैंने अपने हाथों से मेहनत से बनाया है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, जो 1459 ईस्वी में। राव मालदेव का राज्याभिषेक संपन्न हुआ सोजत में।
मारवाड़ के राठौड़ की कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना का वर्ष है 1459 ईस्वी। अगला है, शाहजहाँ के साले सलावत खां की हत्या किसने की थी? अमर सिंह राठौड़ ने की थी। गिरी सुमेल स्थान है पाली में। जब राव मालदेव जोधपुर की गद्दी पर बैठे तो उस समय दिल्ली पर शासक था हुमायूं का। किसका था? हुमायूं का। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। रुठी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? उमादे, जो जैसलमेर के शासक भाटी लूणकरण की पुत्री थी। अगला है, जेतारण का युद्ध कब हुआ? 1544 ईस्वी में। अगला है, राव चंद्रसेन की समाधि है सचियाय में, जो पाली में है। अगला है, राव मालदेव ने बीकानेर के किस नरेश को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था? राव जेत सिंह को। अगला है, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को। अगला है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? उज्जैन में, जो है मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे। अगला है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी के क्षेत्र को अधिक महत्व दिया, वो था राव चंद्रसेन। अगला है, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो है मोटा राजा राव उदय सिंह। अगला है, जोधपुर के राजकुमार अजीत सिंह की धाई कौन थी? गोरा धाई। इन्होंने अपने पुत्र गोंसा की बलि देकर अजीत सिंह को बचाया। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे किस व्यक्ति ने जीवित समाधि ली थी? राजा राम ने जीवित समाधि ली थी मेहरानगढ़ दुर्ग के नीचे। अगला है, जेता कुप्पा किसके सेना नायक थे? मालदेव के। अगला है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक किया गया आगरा में। अगला है, देबारी का समझौता हुआ। मारवाड़ के अजीत सिंह, कछवाहा राजा सवाई जय सिंह व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य। अगला है, जोधपुर की किस राजकुमारी का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हुआ था? हंसाबाई। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग के दो अन्य नाम क्या है? चिंतामणि और मयूरध्वज। अगला है, राव जेत सिंह ने हराया था बाबर के पुत्र कामरान को। किसको? कामरान को। अगला है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता की थी? राव कल्याणमल ने। अगला है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहा, 1240 में। अगला है, मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया था? चूड़ा ने। अगला है, बीकानेर के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो है राव कल्याणमल। अगला है, पित्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? ये थे राव कल्याणमल के। अगला है, पत्थल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के। अगला है, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति का संबंध किससे है? राष्ट्रकूट से है। अगला है, मरुकेसरी नाम से कौन विख्यात है? दुर्गादास। अगला है, मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? बांकीदास को। अगला है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही? बीकानेर और जैसलमेर।
अगला है कर्णभूषण की स्थापना किसके द्वारा की गई? गंगानंद मैथिली के द्वारा की गई। अगला है 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के बीच। अगला है महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह की जन्म स्थली है पाली में। अगला है सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़ जोधपुर में। अगला है इतिहास प्रसिद्ध 20 माचा तोड़ शहीद किसके समय हुए? अमर सिंह प्रथम के। अगला है रावत वाद्य सिंह राणा सज्जा व सिंहा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? चित्तौड़ का द्वितीय शाखा 1534 ईस्वी में। अगला है वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति लिखवाई महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। अगला है महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में जो है उदयपुर में और 19 जनवरी 1597 को। अगला है 1576 ईस्वी में अकबर व राणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये यहाँ गलत हो गया। 1576 में अकबर व राणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध से, गोगुंदा के युद्ध से और खमनोर के युद्ध से। अगला है महाराणा प्रताप का देहांत हुआ 1597 में। अगला है हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला है महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम की संधि की है 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। अगला है सलुम्बर की हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर। अगला है हमीर मद मर्दन के रचयिता है जय सिंह। अगला है आहड़ की महाक्षत्रियों में सबसे पहली छत्री है महाराजा अमर सिंह प्रथम की। अगला है महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? चारुमती से विवाह किया। अगला है उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाई? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई। अगला है मानुष प्रेम भयेऊ बेंखुटी नाही तो काहे छार भरी मुट्ठी। यह पंक्तियां किस प्रसिद्ध ग्रंथ की है? पद्मावत की। अगला है कछवाहा वंश का संस्थापक है दुल्हे राय तेजकरण। अगला है अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय उदयपुर शासक कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। अगला है कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर हुए विवाद में युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध जो 1807 में हुआ। अगला है एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस को 19 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह की सूचना कहाँ प्राप्त हुई? माउंट आबू में। अब सुमेलित करना है। 1857 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट और राज्य मॉक मेसन था। 1857 ईस्वी में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट और मेवाड़ का 1857 ईस्वी का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सोवर्स और जयपुर का 1857 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन और कोटा का 1857 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। अगला है 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। मदनपाल ने
जनरल रॉबर्ट्स की सहायता की। अगला है, नीमच के शरणार्थी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को डोंगला गांव के किस किसान ने शरण दी थी? रूगाराम ने। अगला है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस छावनी में हुआ? नसीराबाद में। 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेज समर्थन होने के कारण प्रजा कहाँ के शासक को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? टोक के नवाब को। अगला है, कोटा के क्रांतिकारी कौन थे? जय दयाल व मेहराब खान। अगला है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ? कोटा रियासत में हुआ 15 अक्टूबर 1857 में। अगला है, रामचंद्र व हीरालाल 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय कहाँ के प्रमुख विद्रोही थे? धौलपुर के। अगला है, आउवा में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था सुगाली माता का मंदिर। अगला है, वे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया? अमरचंद बांठिया को। कोटा के शासक राम सिंह व विद्रोहियों के मध्य समझौतों की बातचीत कहाँ पर हुई? मथुराधीश मंदिर में हुई थी। अगला है, आउवा के विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने वाला अंग्रेज अधिकारी था? होम्स। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। उनमें से कौन सी 2 छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया? वे थी खेरवाड़ा व ब्यावर। अगला है, अंग्रेजों की संपत्ति लूटने वाले भीमजी चारण को किसने शरण दी थी? जोध सिंह ने। अगला है, डॉक्टर सेल्डर व डॉक्टर क्वांटम की विद्रोहियों के द्वारा कहाँ पर हत्या की गई थी? कोटा में। अगला है, किस व्यक्ति के प्रयासों से उदयपुर में 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? ये ध्यान में रखना है, अर्जुन सिंह। अगला है, 1857 ईस्वी में विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र नहीं था? जयपुर नहीं था और आउवा, कोटा, टोंक ये थे। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह है जो मारवाड़ के थे। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को अपनी संचित धन राशि सहायतार्थ दी थी? अमरचंद बांठिया ने। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान समर्थन के कारण कहाँ के शासक को अंग्रेजों ने कोट कासिम का परगना दिया? जयपुर। अगला है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किनके यहाँ शरण ली थी? इसका सही आंसर है कोठरिया रावत जोध सिंह जो राज संबंध में है। ये क्वेश्चन थे अब तक हमारे, इसमें 149 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बच्चों, अब तक हमारे इस वीडियो में जिसने भी लाइक नहीं किया है वे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। आपके इस लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका वही एक सपोर्ट है जो हमें मिलता है। तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। बाय।